So we will continue next. Okay. So today lecture we will learn how to fetch a database record in our web pages. Okay. So there are two ways to fetch our database from database. The first one method is using traditional way, select star from something है ना, या second one is using ORM queries. तो मैं ORM queries की हेल्प से आपको डेटाबेस फैच करनी सिखाऊंगा. तो उसके लिए सबसे पहले तो आपका डेटाबेस ऑन होना चाहिए. ठीक है. तो ये मेरा डेटाबेस है, ये ऑन है. तो यहाँ पे डेटाबेस में देख लेते हैं कौन सा रिकॉर्ड है हमारे पास. ठीक है. PHP माई एडमिन में गए और हमारा डेटाबेस कौन सा है, चंडीगढ़ नाम से है. स्टूडेंट ये हमारे पास रिकॉर्ड है. अभी जब भी हम रिकॉर्ड डालते हैं तो हमें रिकॉर्ड देखने के लिए यहाँ पे आना पड़ता है ना. तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा वेब पेजेस है वहाँ पे मेरे पास क्या हो, वो रिकॉर्ड मेरे पास वहीं पे दिखे. राइट. तो उसके लिए हम पहले अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं. जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हमारा चला हुआ है पाईचाम्प हमने ओपन करना है. ओके. तो ये स्कूल नाम से प्रोजेक्ट चला हुआ था हमारा. ओके. इसको लोड होने दो. ठीक है. ये चीज़ ओपन होगी. लास्ट टाइम तो मैंने आपको जो करवाया था वो करवाया था डिलीट एंड अपडेट. तो आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कि हमें रिकॉर्ड अगर फैच करना हो डेटाबेस से और यहाँ पे डिस्प्ले कराना तो हम उसको कैसे करेंगे. ठीक है जी. तो सबसे पहले तो जो चीज़ें ओपन हैं उनको मैं बंद कर देता हूँ, और जो मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ ओपन तो नहीं है और ओके. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो होम पेज पे चलते हैं. home.html पेज. home.html पेज पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे href इक्वल टू क्या नाम है हमारे पास, हम क्या रखना चाहते हैं, एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिस्प्ले. ठीक है जी. और यहाँ पे लिख देते हैं व्यू ऑल एम्प्लॉय. ठीक है. एम्प्लॉय डिस्प्ले नाम से बना लेंगे. ठीक है. तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ. ठीक है. अच्छा. तो उसके बाद हम जाएंगे, इसके यूआरएल बन गया तो व्यूज़ पे जाएंगे. यहाँ पे हम चलते हैं टॉप पे यार. ठीक है. तो यहाँ पे तो गेट मेथड ही लगेगा, बिकॉज डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट ही चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए ना. छोटा सा कोड है इसका. तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट इक्वल टू, यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल. ठीक है. ये चीज़ आपने लिखनी है. तो उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा. हमने पेज तो नहीं बनाया अभी, सिर्फ हमने home.html नाम से क्या किया है, ये चीज़ बनाई है. जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एक पेज भी ओपन होगा ना. तो देखो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा व्यू ऑल एम्प्लॉय पे, तो इसी यूआरएल को वो कहाँ पे फाइंड आउट करेगा, कॉमन ऐप के अंदर जाएगा, इसके यूआरएल में फाइंड आउट करेगा. ये यहाँ पे मिल गया. इसके क्रॉसपॉन्डिंग वो क्या करेगा, उस मेन फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा. तो वो कहाँ पे फाइंड आउट करेगा, व्यू के अंदर फाइंड आउट करेगा. ठीक है. ये मेथड होता है सारी डेटा को, रिकॉर्ड को फैच करने का. यहाँ पे क्या लिखते हैं, एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल. ऑल का मतलब कि आप उसके अंदर का सारा डेटा जो है वो क्या करना चाहते हो, गेट करना चाहते हो. तो वो सारा रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन किसके अंदर चली जाएगी, ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाएगी. अभी हम एक पेज बनाते हैं, फिर इस पेज को मेंशन करेंगे और सारा रिकॉर्ड उसके वहाँ पर लेकर जाएंगे. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्प्ले अंडरस्कोर एम्प्लॉय. ठीक है जी. इस नाम से मैंने इसको लिख लिया. तो यहाँ तक समझ में आ रहा है रोहित? साथ साथ करो आप भी. तो यहाँ पे हम एक सेंटर टैग ले लेते हैं. सो बेसिकली सेंटर टैग ले लिया मैंने. ठीक है. सो यहाँ पे हम सेंटर टैग लेने के बाद क्या करेंगे,
यहाँ पे एक H1 ले लेते हैं पहले तो, ठीक है जी। इसके अंदर लिख देते हैं एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे एक टेबल भी बनाना होगा, ठीक है। टेबल तो लेना पड़ेगा, थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है जी। तो टेबल में यहाँ पे आएगा बॉर्डर 1। अब हमें यहाँ पे ना हेडिंग्स देनी है। यहाँ पे ले लेता हूँ टेबल हेड और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं टेबल रो। और टेबल रो के अंदर क्या आ जाएगी, हमारे पास हेडिंग्स आ जाएंगी। तो डेटाबेस में देखिए कौन कौन से हमने नाम लिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर में चलते हैं। हमने सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉय, ये सिंपली लिख देते हैं सीरियल नंबर, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर क्या था, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, थर्ड एम्प्लॉय आईडी, नेक्स्ट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, राइट। तो ये मैंने फील्ड्स ले ली। लेट चेक इट कि हमारे पास कितने फील्ड्स हैं अगेन, 1 2 3 4 सेम है। जो मैंने कॉलम नेम यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपने ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे भी सेम ही लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डिफरेंट भी रख सकते हैं। अब हेडिंग तो फिक्स होगी। अब जो हमारी टेबल बॉडी बनेगी, उस टेबल बॉडी के अंदर जो मेरे पास टेबल रोज बनेगी, वो लूप की हेल्प से बनेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो जो मेरे व्यूज़ है, मैं यहाँ पे लिखूँगा मेरे पेज का नाम। मेरे पेज का नाम यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले अंडरस्कोर एम्प्लॉय डॉट HTML, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा रिकॉर्ड कॉलन ऑफिस। तो जितना भी डेटा होगा वो सारा रिकॉर्ड में जाएगा, ठीक है, ये वाला। और ये रिकॉर्ड का हम लगाएंगे लूप। अब हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज फॉर, ठीक है जी। फॉर के बाद हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर हो सकता है, जैसे मैंने लिखा डेटा इन आपके रिकॉर्ड जो आपने डिक्शनरी में की बनाई थी, ठीक है। और इसको पहले तो यहाँ पे एंड कर देते हैं, एंड फोर कर दिया, ठीक है, राइट। अब जब ये लूप चलेगी, जितने टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे उतने ऑटोमेटिकली क्या करेगी, वो रो बनाएगी। जब ये लूप चलेगी ना, मान लो 4 रिकॉर्ड है, तो 4 ऑटोमेटिकली वो क्या करेगी, टेबल रो बनाएगी। और एक एक रिकॉर्ड उठा के वो किसको देती रहेगी, डेटा को देती रहेगी। यहाँ पे हमें क्या बनाना है, टीडी बनाना है। और यहाँ पे हमने ऐसे लिखना है, यहाँ पे लिखना है डेटा डॉट, सबसे पहले आपके कॉलम का नाम। आपके कॉलम का नाम क्या है, सीरियल नंबर है, देखो सीरियल नंबर। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉय नेम। तो इसी को आपने कॉपी करना है और यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट मैं एक टीडी बनाऊँगा, यहाँ पे हमने जाना है, यहाँ पे लिखूँगा मैं एम्प्लॉय नेम, राइट। फिर मैं एक ऐसे ही यहाँ पे लगाऊंगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा डेटा डॉट एम्प्लॉय आएगा, सॉरी फॉर डैट, डेटा डॉट एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है आगे, नेक्स्ट है एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी को भी हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेटा डॉट एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद फिर टीडी बनाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेटा डॉट जो भी आपके कॉलम का नाम है। मेरे कॉलम का नाम क्या है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ठीक है जी, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको पेस्ट कर दिया। समझ में आ गई मेरी बात, मैंने क्या कही है। उसके बाद ये इतना हो गया। एक बार इसको चला कर देखते हैं, अगर ये चल जाता है तो फिर मैं आपको सारा कोड एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है अगेन दोबारा, ठीक है। सो लेट चेक इट। क्लिक करा, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे व्यू वाला एम्प्लॉय क्लिक करते हैं तो देखो जितना भी सारा रिकॉर्ड था वो सारा यहाँ पे आ चुका है, पर हमारे पास डिपार्टमेंट्स नहीं आए। डिपार्टमेंट में डेटा स्टोर हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो यहाँ पे कोई मिस्टेक है हमारी, लेट चेक इट कोडिंग में। और हम चलते हैं एम्प्लॉय में, यहाँ पे कोई देखो यहाँ पे कोई मिस्टेक है, डेटा डॉट
डिपार्टमेंट, ओके, टी नहीं लगाया मैंने, उसको ना वो चीज़ मिली नहीं है, राइट। लेट चेक इट अगेन, क्लिक करते हैं, व्यू ऑल एम्प्लॉय, देखो सारा रिकॉर्ड आ गया। समझ में आ गया, जितने भी हमारे डेटाबेस में रिकॉर्ड थे। अगर आप यहाँ पे कोई नया रिकॉर्ड भी डालोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो सारा रिकॉर्ड आ रहा है, मैं एक नया रिकॉर्ड डालता हूँ, मैं एम्प्लॉय ऐड करता हूँ। मान लो मैंने एम्प्लॉय ऐड किया माया, राइट, उसका एम्प्लॉय आईडी मैंने 23 लिखा, डिपार्टमेंट में कर देता हूँ मैकेनिकल, ठीक है जी, मैकेनिकल कर दिया, सबमिट पे करते हैं, डेटा सेव सक्सेसफुली। अब हम चलते हैं व्यू ऑल एम्प्लॉय पे, तो देखो यहाँ पे माया नाम से जो रिकॉर्ड है मेरे पास वो ऐड ऑन हो गया। शाइन आ रहा है समझ में, ये चीज़ ऐसे होगी, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ, मैं अब इसको स्टेप बाय स्टेप अगेन दोबारा बता देता हूँ कि मैंने आज का जो टॉपिक पढ़ाया उसमें क्या बताया। सबसे पहले जब हमारा लेक्चर शुरू हुआ था तो मैंने ये बोला था कि मैं आज आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आपके डेटाबेस में रिकॉर्ड है आपके टेबल में, तो अगर आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं अपने ज़ेंगो में तो कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक होम डॉट एचटीएमएल पे क्या किया, एक हाइपर रेफरेंस बनाया, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे मैंने एक मैसेज दिया व्यू ऑल एम्प्लॉय, और यहाँ पे एक हाइपर रेफरेंस बनाया एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिस्प्ले। इसके नाम से मैं ये कॉमन ऐप में जाएगा, तो ये रहा ये कॉमन ऐप। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पाथ है, यहाँ पे ये चीज़ मैंने डाल दी। तो जब ये मैच होगा तो ये व्यूज़ के अंदर क्या फाइंड आउट करेगा, एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिस्प्ले करेगा। तो व्यूज़ के अंदर गए तो यहाँ पे इसको ये चीज़ मिल गई। मिलने के बाद क्या हुआ, उसके अंदर का जितना भी रिकॉर्ड था, ये छोटी सी क्वेरी है, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम होता है, ORM में क्या होता है, ये एक लाइन का कोड है। तो यहाँ पे ये सारा रिकॉर्ड OBJ के अंदर डाल देगा। फिर मैंने क्या किया, रेंडर रिक्वेस्ट किया और डिस्प्ले अंडरस्कोर एम्प्लॉय डॉट HTML पर गए, और ये OBJ जो है वो इस रिकॉर्ड के अंदर जाएगा, यानी कि एक डिक्शनरी टाइप। तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो मैं इस पेज को लेकर जाएगा वो डिस्प्ले अंडरस्कोर एम्प्लॉय डॉट HTML में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सेंटर टैग लगाया हुआ है, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर दिया। आप इसको एक बॉर्डर दिया, एक टेबल ऐड के अंदर मैंने क्या लिखा, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, राइट। उसके बाद मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर मैंने एक टेबल बॉडी ली, ओके। फिर मैंने यहाँ पे लिखा फॉर डेटा इन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का एक एक रिकॉर्ड जो है वो डेटा के अंदर जाता रहेगा। मिल गई, हाँ, सलोनी 11042@gmail.com। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। तो यहाँ पे लिखा मैंने फॉर डेटा इन रिकॉर्ड, यहाँ पे मैंने लिखा डेटा डॉट सीरियल नंबर। तो डेटा डॉट सीरियल नंबर क्या है मेरे पास, यहाँ पे ये चीज़ है। तो डेटा डॉट सीरियल नंबर क्या है, कॉलम का नाम है। डेटा डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम आपके पास क्या है, आपके कॉलम का नाम है जो टेबल के अंदर है। एम्प्लॉय आईडी कॉलम का नाम है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिपार्टमेंट उसका नाम है, ठीक है जी। तो ये लूप जब चलेगा तो जितने टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे उतने क्या करेगा, उतने टाइम ये इसको क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। समझ में आई बात, डन है। तो ये चीज़ ऐसे है। अब इसको मैं एक बार दोबारा फिर क्रॉस चेक करा देता हूँ, देखो समझ में आ गया, ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, डन है। तो ये जो टॉपिक है वो यहीं तक ही है, ओके। देन हम अगले टॉपिक में नेक्स्ट आगे करते हैं, ओके।